शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा, और उन्होंने करके भी दिखाया। उस जमाने में इनके पास 32 डिग्रियां थी दोस्तों। वह दौर था 1891 का, और इनका जन्म 14 अप्रैल के दिन 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे होता है। इनका बचपन का नाम भीवा, भीम या भीमराव था। इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल थे एवं इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल से पैदा हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका अंबेडकर टाइटल नहीं था, जबकि उनके एक शिक्षक थे महादेव अंबेडकर, उनसे उनको यह अंबेडकर नाम प्राप्त हुआ। क्योंकि दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था उस समय इनके पिताजी अंग्रेजी सरकार में सैनिकों में काम कर रहे थे, यानी कि उनकी आर्मी में काम कर रहे थे दोस्तों। उस समय वो दौर था जब दलित परिवार के बच्चों को ना तो पढ़ने दिया जाता था, ना घूमने, ना सार्वजनिक स्थानों पे किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था दोस्तों। उस भेदभाव के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन वह दौर था उस समय इनके लिए पढ़ना इम्पॉसिबल जैसा था। लेकिन इनकी लगन को देखते हुए इनके पिताजी अंग्रेजी सरकार से सिफारिश करके इनको स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। दाखिला दिलाने के बाद इनको कक्षा में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, इनको कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करना होता था। और पानी पीने के लिए उस समय जो चपड़ासी होते थे वो ऊपर से पानी गिराकर इनको पानी पिलाते थे। और जिस दिन चपड़ासी छुट्टी पे रहते थे उस दिन भीमराव अंबेडकर को प्यासा ही रहना पड़ता था, क्योंकि यह महार जाति के थे। क्योंकि दोस्तों, उस समय महार जाति को एक नीच जाति समझा जाता था। उस समय में महार जाति यानी कि छुआछूत की बीमारी भारत में थी दोस्तों। इनका जन्म होने के बाद 3 साल बाद इनके पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है। वैसे इनके पिताजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जबकि वो अंग्रेजी सरकार में नौकरी कर रहे थे मध्य प्रदेश के महू में, तो इनका जन्म वहीं होता है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, और इनके 2 भाई और एक ये 3 और 2 बहनें जीवित रहती हैं, जबकि बाकी बीमारियों से मर जाते हैं। क्योंकि उस समय छुआछूत की बीमारी इतनी थी कि उनका इलाज कराना संभव नहीं हो पाया। और जो इनके 2 भाई थे, एक था बलराम, दूसरा था आनंदराव, तीसरे खुद थे भीमराव अंबेडकर। और इनकी 2 बहनें मंजुला और तुलासा ही 14 में से जीवित रह पाए थे, बाकी बीमारियों के कारण मौत हो गई थी दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में होता है, और 1891 में इनका जन्म होता है, और 1956 में डायबिटीज के चलते दिल्ली में इनकी मौत हो जाती है। तो इनका जो निवास स्थान है दिल्ली में, 65 वर्ष की उम्र में 1956 में इनका देहांत हो जाता है। और इनका जो समाधि स्थल है महाराष्ट्र में, उसको चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। जबकि इनका दूसरा निवास स्थान दिल्ली था, वहाँ पर इनकी मौत हुई थी। उसको आज भी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक बोलते हैं। जो दिल्ली में इनका निवास स्थान था, वह जो कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी का नाम भी आज भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा गया है दोस्तों। 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन यह व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र में ही भारत को बहुत कुछ दे गया। यह बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। यानी कि जो उस समय जो बीमारी चल रही थी, दलितों के जो भेदभाव किया जा रहा था, उनके खिलाफ इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बनने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। भारतीय संविधान के जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है, एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं से यानी भारत का निर्माण करने में इनका अहम योगदान था। राज्यसभा के सदस्य भी ये चुने जाते हैं। बॉम्बे से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 1952 में। इस समय भारत में
प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री 1947 में इनको बनाया जाता है और ये मसौदा समिति थी उस समय, एक उसके अध्यक्ष भी रहे थे। इनका नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर। इनको अन्य नाम भीमराव भी कहते थे। राजनीतिक दल जिसमें ये काम किए थे उस दल का नाम है स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अन्य राजनीतिक संगठन जिसमें इन्होंने योगदान दिया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन में 2 विवाह किए थे, क्योंकि 1906 में इनका पहला विवाह किया जाता है जब उनकी उम्र 14 साल थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर, जिनका बीमारी के चलते 1935 में निधन हो जाता है। ये अपना दूसरा ब्याह या जो शादी हम बोलते हैं डॉक्टर सविता अम्बेडकर से करते हैं 1948 में, और इनका देहांत यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देहांत 1956 में हो जाता है। जबकि जो इनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर थी, इनका विवाह 1948 में होता है और इनकी मृत्यु 2003 में होती है। किसकी? डॉक्टर सविता अम्बेडकर की। दोस्तों, इनका जो बच्चा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उसका नाम था यशवंत अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान का नाम है राजगृह मुंबई, और दिल्ली में जिस स्थान पर रहते थे उसका नाम है अलीपुर रोड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली। यानी कि इनका निवास स्थान मुंबई में राजगृह पे था और दिल्ली में जहाँ रहते थे उसका नाम था अलीपुर रोड डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली। दोस्तों, इन्होंने अपनी शिक्षा बम्बई विश्वविद्यालय से बीए किया, फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने इकोनॉमिक्स किया, वहाँ से इन्होंने एमएससी की डिग्री प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी इन्होंने लंदन से प्राप्त की। दोस्तों, इनका प्रमुख व्यवसाय था, वकील थे ये, एक प्रोफेसर थे और एक राजनीतिज्ञ। पॉलिटिकल में भी इनका इंटरेस्ट था, ये वकील भी थे, एक प्रोफेसर भी थे। इनका पैसा था दोस्तों राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक भी थे, समाजशास्त्री थे और धर्मशास्त्री और मानव विज्ञानी थे। दोस्तों, ये अपने जीवन के अंतिम समय में 1956 के आसपास में जब इनकी मौत होती है उससे कुछ समय पहले हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए ये श्रीलंका भी जाते हैं और वहीं से ये बौद्ध धर्म अपनाकर इंडिया वापस आते हैं। दोस्तों, इनको 1990 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। ये पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने बॉम्बे के एक प्रसिद्ध एल्फिस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। ये महार जाति यानी कि नीची जातियों में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बॉम्बे की हाई स्कूल में एडमिशन प्राप्त किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज दिनांक है 14 अप्रैल, तो इसीलिए 14 अप्रैल के दिन, आज ही के दिन भारत सरकार इनके जन्म को याद रखने के लिए इनके 14 अप्रैल को पब्लिक डे घोषित किया है। दोस्तों, एक होता है हॉलीडे, एक होता है पब्लिक डे। यानी कि हॉलीडे में आप आज तक 3 ही डे हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती, और इसके बाद में जो दिन आते हैं वो पब्लिक डे में आते हैं। और इनके डे को यानी 14 अप्रैल के दिन को भारत सरकार ने अवकाश रखा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 14 अप्रैल के दिन पब्लिक डे रखा है। दोस्तों, मैं बता दूं, 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये लंबे समय से मधुमेह से पीड़ित थे। मधुमेह बीमारी के चलते 1956 में इनका देहांत हो जाता है। दोस्तों, 1956 में देहांत होने के बाद इनका जो समाधि स्थल बनता है उसका नाम है चैत्रा भूमि, इनके समाधि स्थल को कहा जाता है। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में होता है और इनका जो समाधि स्थल है चैत्रा भूमि महाराष्ट्र में। दोस्तों, ये लंदन से पढ़ाई करने के बाद 1924 में भारत लौटते हैं और इससे पहले जब ये अमेरिका पढ़ाई करने जाते थे, अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जो गए थे, तो अमेरिका पढ़ने के लिए इनको 25 रुपये प्रति महीना बड़ौदा गायकवाड़ शासक से इनको मिलता था। यानी कि बड़ौदा गायकवाड़ राजा इनसे प्रभावित थे, इन्होंने इनको पढ़ने के लिए 25 रुपये प्रति महीना देकर अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था और वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद
वे अपना एहसान चुकाने के लिए वहाँ पर सेना में सचिव के पद पर, सबसे बड़ा पद था सेना में, नौकरी करते हैं बड़ौदा गायकवाड़ के यहाँ। वहाँ भी ये छुआछूत दलित बीमारी इनका पीछा नहीं छोड़ती है और इनके जो चपरासी रहते हैं वह इनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं। उनको पानी पिलाना, फाइल से इधर-उधर देना, दूर से ही देना, तो ये वहाँ से भी परेशान हो जाते हैं और वहाँ से परेशान होने के बाद ये वहाँ की नौकरी को छोड़ देते हैं और लंदन जाकर ये एमएससी की डिग्री और लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं। दोस्तों, उस ज़माने में इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, बीएससी, एमएससी, बीए, सब हर प्रकार की डिग्री इनके पास थी। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। दोस्तों, ये भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक माने जाते हैं क्योंकि भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। संविधान निर्माता इनको कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे, न्याय मंत्री बने थे, मसौदा समिति का अध्यक्ष भी रहे थे और राजनीति में इनका योगदान था और इनकी मौत हो जाती है 1956 में दिल्ली निवास स्थान पर। मात्र 65 वर्ष की उम्र में यह व्यक्ति भारत को इतना कुछ दे जाता है दोस्तों। इसीलिए आज हम 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं क्योंकि 14 अप्रैल के दिन का जन्म होता है। ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। दोस्तों, इसी 14 अप्रैल के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और दादा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज के दिन याद किया जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने इस 14 अप्रैल के दिन को हॉलिडे घोषित किया है। दोस्तों, मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी आपके सामने रखी। आपको मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।